सुमन के 18वें डे में आपका स्वागत है और मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ स्टारलाइट का एक और पार्ट। और आप अंजुमन का नियम जानते हैं ना, कमेंट में हैप्पी बर्थडे इन एडवांस गोंजोन ऑफ वैनकेजिंग लिखना पड़ता है। मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ फुल ऑन बकवास के साथ। कहानी शुरू होती है, हमें दिखाया जाता है कि जो वैनकेजिंग है वो जिन से बात कर रहा होता है। जो वैन होता है वो कहता है लाइक लिटरली में वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, पार्टी एक दिन बाद शिफ्ट कर दी, मैं तैयार हो गया था। जो जिन होता है वो कहता है माफ़ करना पर क्या ही कर सकते हैं। जो वैन होता है वो कहता है आज की मैंने सूट भी कैंसिल करवा दी थी उस पार्टी की वजह से, अब मैं क्या करूँगा। जो जिन होता है वो कहता है अरे तुम खुश रहो ना, थोड़ा बाहर इंजॉय कर लो। जो अपना वैन होता है वो कहता है एन्जॉय एंड मैं बिल्कुल नहीं, तुम्हारी गलती है। क्या तुम मुझे पहले इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे? तुम्हें तो पहले पता चला था ना। अभी जो वैन है वो जिन पे भड़कने लगता है। जाओ जिसू जो वैन के पास ही बैठा हुआ था, जाओ जिसू फटाफट वैन के हाथ से फ़ोन लेके जिनको कहता है जिन सर आप टेंशन मत कीजिए, वैन सर को मैं आज पूरे दिन टाइम पास करवा दूंगा और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जो अपना वैन होता है वो कहता है जाओ फ़ोन दो मेरा, पर जो जाओ जिसू होता है वो कॉल काट देता है और कहता है इंसान है, हो गई गलती, कितना गुस्सा करेंगे। जो वैन होता है वो कहता है आज की पूरी मेरी शेड्यूल ख़राब हो गई। जिसू जो होता है वो कहता है कभी कभी अपने शेड्यूल के हिसाब से ना चलना भी अच्छा होता है, तो क्यों ना आज हम एंजॉय करें। जो वैन होता है वो कहता है कैसा एंजॉय। जो जिसू होता है वो कहता है क्यों ना हम बाहर चलते हैं। जो वैन होता है वो कहता है नहीं मैं बाहर नहीं जाता, पब्लिक मुझे घेर लेती है, हाँ मैं नहीं जाना चाहता। जो जिसू होता है वो कहता है तो आप क्यों ना थोड़ा भेस चेंज करके जाएं ताकि आपको थोड़ा सा मज़ा आए। जो अपना वैनकेजिंग होता है वो कहता है नहीं, ये हरकतें मुझे करना पसंद नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। और ये कहते ही जो वैन होता है जाओ के हाथ से फ़ोन ले लेता है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है वैन सर। जो वैन होता है वो कहता है तुम्हें घर में कुछ करना है तो तुम करो, पर मैं बाहर नहीं जाने वाला। जो अपना जाजिसू होता है वो सोचता है कि वो क्या ही कर रहे हैं अब जाजिसू, बट फिर भी हिम्मत करता है एंड वैन से जिद करता है कि बाहर जाए। और वैनकेजिंग ना ना ना, बस वो ना ही करा जा रहा था। बट जाओ जिसू के इतने जिद के बाद वो फाइनली बाहर चला जाता है। उसने अपने फेस पे मास्क लगा रखा था एंड जो केप लगा रखा था ना उसमें उसने लॉन्ग हेयर था। लाइक आप वो जानते हैं ना कि केप मिलते हैं जिसमें हेयर पहले से ही अटैच रहते हैं। अपने वैन ने वो केप लगा रखा था एंड अपने आइज़ को भी वाइट गोगल से कवर कर रखा होता है। जो अपना जाओ जिसू होता है वो हंस रहा होता है। जो वैन होता है वो कहता है हंस क्यों रहे हो। जो जाजिसू होता है वो कहता है सॉरी सर, बट आप बच्चा चोर लग रहे हैं। जो वैन होता है वो कहता है बच्चा चोर मैं। जो अपना जाजिसू होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है मैं घर ही जाऊँ तो ठीक नहीं है। जो जाजिसू होता है वैन का हाथ पकड़ के कहता है अच्छा अच्छा सॉरी सर। जो अपना वैन होता है फिर वो जाजिसू की आइज़ में देखने लगता है। वैन फिर जाओ से अपना हाथ जोड़ाता है एंड कहता है ठीक है माफ़ किया, बट अब मुझे बच्चा चोर मत कहना। जो अपना जाओ होता है वो कहता है जी अब चले। जो अपना वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। वैन और जाओ आगे गए होते हैं तभी एक लड़की उनको बहुत ध्यान से देख रही होती है। जो वैन होता है वो कहता है कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। जो जाजिसू होता है वो कहता है हाँ आपको तो इस रूप में मैं ना पहचान पाऊँ, इतना बड़ा फ़ैन होने के बाद भी वो कैसे ही पहचानेगी। जो अपना वैन होता है फिर उस लड़की की तरफ देखता है इंसान को कहता है पर उसके नज़रिए से लग रहा है कि उसने मुझे पहचान लिया। जो अपना जाओ होता है वो कहता है सर थोड़ा आराम कीजिए, उसने आपको नहीं पहचाना। अब वो जो लड़की होती है वहाँ पर आने लगती है। जो जाजिसू होता है वो कहता है लगता है कि पहचान लिया, वो इधर आ रही है। जो अपना वैन होता है वो कहता है देखा मैंने कहा था ना, अब वो लड़की शोर मचाएगी यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। जो जाजिसू होता है वो कहता है सर थोड़ा सा चिल मारिए। अभी जो वो लड़की होती है उनके पास आती है एंड वो वैन को देखती है, फिर बाद में जाओ के पास जाके कहती है सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपका वो यूट्यूब चैनल है ना, आप मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करते हैं, आई लव दैट, देखो मैं आपकी सब्सक्राइबर भी हूँ।
और ये कहते ही वो लड़की यूट्यूब का वो दिखाती है कि देखो वो सब्सक्राइब कर रखी है। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है हो अच्छा ऐसी बात है क्या। जो वैन होता है उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है कि चलो वो जाओ के पास आई है। जो अपनी वो लड़की होती है वो कहती है सर क्या आप प्लीज़ मेरे साथ एक फ़ोटो ले सकते हैं, आई एम बिगेस्ट फ़ैन ऑफ़ यू, प्लीज़ सर एक फ़ोटो ले लीजिए। अभी जो जाजूस होता है फिर वो हाँ कह देता है। जो लड़की होती है वैन को फ़ोन पकड़ा के कहती है तुम ज़रा मेरा फ़ोटो ले लोगे। और ये कहते ही जाओ के पास बहुत ही ज़्यादा चिपक जाती है, लाइक उसके शोल्डर पे हाथ रख लेती है एंड दो उंगलियों से ना ऐसे चीज़ वाला कर रही होती है पोज। जो अपना वैन केसिंग होता है उसे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसके साथ सब फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, वो किसी के साथ फ़ोटो क्लिक नहीं करवाता बट फिर भी उसे करवाना पड़ता है, लाइक करना पड़ता है फ़ोटो क्लिक। जो वो लड़की होती है फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद जाजूस का हाथ पकड़ लेती है एंड कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। जो बहन होता है वो इस लड़की को बहुत ध्यान से देख रहा होता है, वो जाजूस की हाथें छोड़ ही नहीं रही होती हैं। जो अब वैन होता है जाओ उस लड़की का हाथ पकड़ के जाओ से दूर करा के कहता है ठीक है अब हो गया तुम्हारा बहुत थैंक्स। वो जो लड़की होती है हैरानी से उसे देखती है और कहती है तुम्हारी आवाज़ सुनी सुनी लगती है। जो अपना वैन होता है अब थोड़ा घबरा जाता है कि वो पहचान तो नहीं ली। जो अपना जाजूस होता है उस बात को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उस लड़की का हाथ पकड़ के कहता है अच्छा आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं घूमने आया हूँ तो मैं थोड़ा घूम लेता हूँ। जो वो लड़की होती है वो कहती है जी सर। और ये कहते ही वो अपने वैन से फ़ोन लेकर वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। जो जाजूस होता है वो कहता है सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा सर, ये सब मेरे वजह से हुआ। जो वैन होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं। उससे पहले एक और लड़का आ जाता है जो जाजूस के साथ फ़ोटो क्लिक करवाना चाहता था एंड उसे बहुत अप्रिशिएट कर रहा होता है। वैन को फिर एक और फैंस की फ़ोटो क्लिक करनी पड़ती है। अब जाजूस आगे जाए वैन से कुछ बोले तभी और इंसान आ जाते हैं। वैन किसिंग परेशान हो गया होता है, वो बहुत ही टायर्ड हो गया होता है, उसका दिमाग ना ऐसे पूरा हिल सा गया होता है। वो इतना इरिटेट हो जाता है कि वो घूमने का नहीं सोचता और अपने कार में वापस जाके बैठ जाता है। जाजूसू भी कार में आता है। जो वैन होता है वो कहता है मुझे घर जाना है। जो जाजूसू होता है वो कहता है नहीं सर मुझे माफ़ कीजिए चलते हैं ना अंदर। पर जो अपना वैन होता है वो कहता है आई सेड कि मुझे घर जाना है तो मुझे घर जाना है। जो अपना वैन होता है लास्ट में उसकी वॉइस थोड़ी सी लाउड हो जाती है इसलिए जाजूसू थोड़ा सा डर जाता है एंड वो कुछ नहीं कहता और घर लेके चला जाता है और अपने कमरे में बैठ जाता है। अपना जाजूसू कमरे में बैठा ही हुआ था तभी उसके कमरे में नॉक होता है। जो जाऊ होता है वो देखता है तो सामने वैन था। जो वैन होता है वो अंदर आता है और कहता है सॉरी मैंने कार में तुम पर चिल्ला दिया पर मेरा दिमाग ना ख़राब हो गया था। जब अपना जाओ होता है वो कहता है अरे सर आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं, दिस इज़ ओके सर। और ये कहते ही अपना जाजूसू वैन के थोड़े पास आता है। जो वैन होता है जाओ के शोल्डर पे हाथ रखता है एंड कहता है यू सो स्वीट थैंक यू। जो अपना जाओ होता है वो कहता है थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। और ये कहते ही जाजूसू स्माइल करता है। जो अपना वैन होता है वो जाजूसू के फेस पे देखने लगता है एंड जाजूसू भी वैन के फेस पे देख रहा होता है। जाजूसू की हाथ अब वैन केसिंग के गाल पर जाती है एंड उसकी हाथ थोड़ी सी ना ऐसे फेर रही होती है गाल पर, लाइक वैन केसिंग ने जाजूसू का गाल होल्ड किया हुआ है और अपनी उंगलियों से उसके गालों को टच कर रहा है। जो अपना जाजूसू है उसे थोड़ा अजीब सा लगता है, अजीब सा मतलब ख़राब वाला नहीं, वो पेट में बटरफ्लाई उड़ने लग जाती है ना वो होने लगता है। वैन केसिंग जैसे कि जाजूसू के फेस में खो गया था, वो तो हाथ हटा ही नहीं पा रहा था। तो जाजूसू होता है वो अचानक से वैन केसिंग के क्लोज जाने लगता है। वैन केसिंग ये देख रहा होता है। जाजूसू जब वैन केसिंग के ज़्यादा क्लोज आ जाता है तो जो वैन केसिंग होता है अपने सेंस में आके हाथ हटा के वहाँ से जाने लगता है। पर जाजूसू वैन केसिंग का हाथ पकड़ के उसके बालों को पकड़ के उसके लिप पर किस कर देता है। वैन केसिंग एकदम हैरान था कि ये क्या हो गया। जो जाजूसू है और फिर फटाफट दूर होके कहता है सॉरी सर माफ़ कीजिएगा। जो वैन केसिंग होता है वो फिर ना में सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है कि नहीं कोई बात नहीं। और ये कहते ही वो अपने कमरे में बैठ जाता है। वो अपने सर पर हाथ रख लेता है, उसका सर अजीब सा घूम रहा होता है, उसे वही किस एंड सारे मोमेंट उसे याद आ रहे होते हैं। जाओ जिसू सॉरी वैन केसिंग अपने लिप पर हाथ रख लेता है
और ज़ाओ जैसे वहाँ पर रिग्रेट फील कर रहा होता है कि यार उसने किस क्यों किया है, मैं हमेशा ऐसी हरकतें क्यों करता हूँ। ज़ाओ जैसे यही सब सोच रहा होता है। तभी घर का डोर बेल बजता है। अभी जो अपना ज़ाओ जैसो है वो गेट खोलता है तो वहाँ पर अपना जिन था। जो जिन होता है वो थोड़ा सा बियर के कैंग लाया होता है। जो ज़ाओ जैसो होता है वो कहता है जिन सर। जो जिन होता है वो कहता है मैंने वैन केसिंग का मूड स्पॉइल कर दिया ना, मैं उसको खबर पहले नहीं दिया तो मैं उसका मूड बनाने आ गया। जो ज़ाओ जैसो होता है वो कहता है बहुत अच्छा किया आपने। जो जिन होता है वो बियर के कैंग रखता है एंड अपने वैन केसिंग को आवाज़ दे देता है। जो वैन केसिंग होता है वो भी उधर आ जाता है। अभी ये तीनों के तीनों बैठे हुए हैं। ज़ाओ जैसो बियर या फिर कोई भी ऐसी अनहेल्दी चीज़ें लेता नहीं है। वैन केसिंग भी अनहेल्दी चीज़ें नहीं लेता है बट बियर उसकी आदत हो गई है क्योंकि वो जब भी बाहर जाता था डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर से मिलने देन वो ड्रिंक करता था क्योंकि वही उनको देते थे कि हैव ड्रिंक, और वो मना भी नहीं करवाता था शुरुआत में, इसलिए उसकी आदत लगे हुए हैं। तो अपना वैन केसिंग बियर पी रहा होता है और जिन भी, जो वैन और जिन होते हैं वो बात कर रहे होते हैं और ज़ाओ जैसो साइलेंट था। कुछ ऐसी टॉपिक चलती है जो अपना जिन होता है वो कह देता है काश तुम गर्लफ्रेंड बनाए रहते, थोड़ा सा तो शांत रहते, लाइफ में पार्टनर होना ज़रूरी है, पर तुमने तो आज तक एक पार्टनर नहीं बनाया। किसी को किस करने में ही तुम्हारी जान चली जाती है बिना एक्टिंग के। जो ज़ाओ होता है वो कहता है क्या मतलब। जो जिन होता है वो कहता है तुम नहीं जानते इसके बारे में। जो वैन होता है वो कहता है जिन शांत हो जाओ। जो अपना जिन होता है वो कहता है अरे अरे बताने दो, ये तुम्हारा फ़ैन है। और ये कहते ही जो जिन होता है वो कहता है तुम्हें पता है इसकी वो रोमांटिक मूवी आई थी, उसकी मेन लीड। जो भी वैन होता है वो जिन को मना कर रहा होता है बट अपना जिन मान कहाँ रहा था। जो जिन होता है वो कहता है ऑफ कैमरा ऐसे किस की थी और ये उल्टी करके भाग गया। जो ज़ाओ जैसे होता है वो कहता है उल्टी कर दी। जो जिन होता है वो कहता है उसके सामने नहीं, दूर जाके ये करा जा रहा था। इसको कोई छू भी ले इसे पसंद नहीं आता और ये किसी को छूता नहीं है, बट कैमरा स्टार्ट हो तो ये इंडिया का इमरान हाशमी बन जाता है। जो वैन होता है वो कहता है जिन हो गया तुम्हारा, तुम इस बियर कैंक में ही तुम्हें नशा चढ़ जाता है। जो जिन होता है वो कहता है इससे नशा नहीं चढ़ा है, मैं पहले से ही पी के आया था। और ये कहते हैं जिन हंसता है। जो वैन होता है वो कहता है अगर पी के आए थे तो घर पे क्यों आए। जो जिन होता है वो कहता है पता नहीं, मैं आ गया तुम्हारा मूड बनाने। तो अपना वैन होता है वो कहता है तुमने मेरा मूड ख़राब कर दिया, एंड ये कहते ही कमरे में चला जाता है। जो जिन होता है वैन को रोकना चाहता था बट वैन रुकता नहीं है। जो अपना ज़ाओ जैसो होता है वो कहता है कोई बात नहीं जिन सर, रहने दीजिए वैन सर को। फिर जब ना ज़ाओ जैसो होता है वो शांत होता है बट फिर अचानक से अपने बालों को सही करते हुए कहता है वैसे क्या सच्ची में वैन सर ने कभी किसी को किस नहीं किया है। जो जिन होता है वो कहता है कभी नहीं किया, ऑन स्क्रीन पे बहुत रोमांटिक, ऑफ स्क्रीन में नो रोमांटिक। उसको तो कुछ रोमांस का ABCD भी नहीं आता, वो किसी को किस करता ही नहीं और कोई उसे कर ले होए देवा बवाल मचा देता है। उसको देखता ही नहीं, मतलब इतनी बड़ी एक्टर को आज तक मिला नहीं है। वो जब भी मिलना चाहे काम के थ्रू यस, पर कभी पर्सनल में पार्टी वार्टी कभी नहीं। जो अभी ज़ाओ जैसो होता है वो ये बात सुनकर सोचने लगता है कि उसने तो बहुत बार किस किया है, वैन ने भी उसे किया है, तो आखिरकार इसके समय ऐसा हुआ क्या, लाइक उल्टी जैसा कुछ ऐसा। पर अपना वैन सोचता है, ज़ाओ सोचता है कि नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, उसने बहुत बार किया है, बहुत बार एब्जॉर्ब किया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना ही बात करना छोड़ा है, इनफैक्ट और स्वीटली हो जाता है। जो अपना ज़ाओ जैसो है वो अपने बालों पर ऐसे हाथ सा फेरने लगता है। जो जिन होता है वो कहता है क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। जो ज़ाओ जैसो होता है वो कहता है वैन सर के पहले असिस्टेंट से अपने वैन सर की बिहेवियर कैसी थी। जो जिन होता है वो कहता है काम टू काम, बहुत बार देखा है, मतलब जैसे तुम दोनों बैठ के बातें करते हो, वैन उससे नहीं करता था, ना ही सेट पे उससे बातें करता था। वैन बहुत खरूज था पहले वाले के लिए, पर तुम्हारे के लिए बहुत स्वीट, तभी तो मैं बहुत खुश हूँ कि उसको तुम जैसा असिस्टेंट मिला जो उसे हंसा सकता है। आई एम सो हैप्पी। और ये कहते ही जो जिन होता है वो स्माइल करता है। जो अपना ज़ाओ जैसो होता है वो भी बस स्माइल करता है। इन्हें ना थोड़ा सा सीरियस फेस बना के कहता है अब मैं बस चाहता हूँ ना कि बहन के लाइफ में कोई एक अच्छा सा पार्टनर आ जाए। जो ज़ाओ जैसो होता है वो कहता है क्या मतलब। जो अपना जिन होता है वो कहता है एक अच्छा सा पार्टनर, ये नहीं कहूँगा कि बहन को कभी धोखा मिला, कभी बहन ने किसी को मौका ही नहीं दिया तो उसको धोखा कैसे मिलता। बहन को कभी धोखा नहीं मिला है, पर मैं चाहता हूँ कि
वो एक बार तो प्यार करे किसी से, प्यार कितना प्यारा होता है, पर वो इस चीज़ पे फोकस ही नहीं करता। उसे तो बस स्टेज की पड़ी रहती है। क्या कहता है उसे वो अपने लैंग्वेज में? स्टारलाइट। उसे तो बस अपने स्टारलाइट से प्यार है, अपने काम से। जो जाव जिसको होता है वो कहता है काम से प्यार करना तो अच्छी बात होती है। जो जिन होता है वो कहता है अच्छी बात होती है, पर काम की वजह से किसी से प्यार ना करना, हाँ, मुझे तो डर लगता है कि वो इंडिया का सलमान खान ना बन जाए। जो अपना जाजिस होता है वो कहता है क्या जिन सर। जो जिन होता है वो कहता है इसकी हालत यही लगती है, बस सलमान सर ने तो 2 एक्टर्स को मौका दिया पर उन्होंने उनको धोखा दिया। सही किया, लाइक वो लायक ही नहीं थी सलमान सर की। सलमान सर कितने एपिक है, एपिक। हाँ, और वो लड़कियों ने उनका यूज़ किया फेम के लिए और उसे छोड़ दिया। इट्स टू बैड। अगर मैं उनका मैनेजर होता ना तो सबसे पहले उन्हीं 2 लड़कियों से दूर कर देता। पर सलमान सर फिर मुझे मेरी ज़िंदगी से दूर कर देते। उनसे तो सारे बॉलीवुड वाले डरते हैं। जो अपना राजू से होता है वो कहता है सर। जो जिन होता है वो कहता है अच्छा अच्छा, औकात के बार बात नहीं करता हूँ, औकात में बात करता हूँ, मेरी औकात वैन तक है। तो चाहता हूँ मैं वैन के लाइफ में एक ऐसा पर्सन आए, एक ऐसी ब्यूटीफुल गर्ल जो उसे संभाले, उसके चेहरे पे जो फेक हंसी रहती है ना उसे ओरिजिनल हंसी में कन्वर्ट करे, जैसे तुमने किया था। मैं ये चाहता हूँ। वैन ना मेरे लिए ना एक भाई की तरह है। सच बोलो तो मैं उससे छोटा हूँ, बट मैं उसको छोटा भाई मानता हूँ। वो मेरे छोटे भाई की तरह है। उसने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए हैं, मैं समझ सकता हूँ। उसके फेस से ही पता चलता है हाउ मच स्ट्रगल। उसने बहुत स्ट्रगल की है। तो मैं चाहता हूँ कि उसे एक अच्छी सी पार्टनर मिले जो उसकी लाइफ को ना एकदम चमका दे। उसको स्टारलाइट से प्यार है ना, फिर उसके फेस से उसे प्यार हो जाए। हिज लव दैट गर्ल टू मच। मैं बस ये चाहता हूँ। जो अपना जाजू से है वही सब बातें सुन रहा होता है। जो अपना बहन होता है वो कमरे से बाहर निकल के कहता है क्या बक रहे हो तुम। जो जिन होता है वो कहता है बक रहा हूँ मैं कोई बकरी तोड़ना हूँ जो बकूँगा। मैं तो बस तुम्हारे लिए कुछ बातें बता रहा था। जो वैन होता है वो कहता है मुझे लगता है कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो, बहुत ड्रिंक कर रखे हो तुमने जिन। जो जिन होता है वो कहता है मुझे घर से निकाल रहे हो, मुझे घर से निकाल रहे हो। जो अपना वैन होता है वो कहता है और एक्टिंग करना बंद करो, मैं बहुत बार ऐसा कर चुका हूँ, चलो अब उठो। जो जाजू से होता है वो कहता है हे वैन सर ऐसा मत कीजिए, जिन सर ने बहुत पी रखा है। जो वैन होता है वो कहता है तो इसकी गलती है। जो अपना जिन होता है वो जाओ के शोल्डर पे हाथ रख के कहता है देखा ये ऐसे ही करता है मेरे साथ। ये कहते ही जिन हल्का हल्का रोने लगता है। जो जाओ होता है वो कहता है अब मेरे कमरे में सो जाइए, आप रेस्ट कीजिए। जो वैन होता है वो कहता है तो फिर तुम्हें हॉल में सोना पड़ेगा। जो अपना जाओ होता है वो कहता है कोई बात नहीं सर, पर जिन सर को आराम करने दीजिए। और ये कहते ही जो जाओ होता है जिनको अपने कमरे में ले जाता है। जो वैन होता है अपने कमर पर हाथ रखा हुआ था। अभी जो अपना जाजिसो होता है वो अब लोबी में बैठा हुआ था एंड अब नाइट हो गई होती है। वो लिविंग एरिया में ऐसे ही सोफे पे बैठा हुआ था एंड वो जिन की बातें सोच रहा होता है कि वैन के लाइफ में उससे कोई एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो उससे उसके काम से थोड़ा दूर करे, क्योंकि वो अपने स्टारलाइट से बहुत प्यार करता है। जो अभी जाओ है वो यही सब सोच रहा होता है, तभी कमरे से वैन आता है जो उसकी तरफ अपना हाथ करता है और कहता है आओ मेरे कमरे में आके सो जाओ। जो अपना जाओ जैसे होता है वैन की तरफ देखता है। जो वैन होता है वो कहता है ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम कभी सो ही नहीं हो। अपना जाओ होता है वो कहता है हाँ, पर जो वैन होता है वो कहता है मुझे परवर नहीं सुनना है, अब चलो मेरे साथ। जो जाजू होता है वैन का हाथ पकड़ता है क्योंकि वैन ने अपना हाथ आगे कर रखा था। अभी जाजू उठता है एंड उसे अपनी जिन की बातें याद आती है कि वो पहले अपने असिस्टेंट के साथ इतना अच्छा नहीं था जितना तुम्हारे साथ वो अच्छा है। जाजू के दिमाग में यही बातें चल रही होती है। जो वैन होता है वो जाओ को अपने कमरे में ले जाता है। दोनों एक बेड पे ही सोए हुए थे। जो वैन होता है वो अपना फेस थोड़ा टर्न किया हुआ था एंड जाओ के मन में वही सब चल रहा होता है। जो जाओ होता है सडनली कहता है सर क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। जो वैन होता है वो कहता है बोलो। जो अपना जाओ होता है वो कहता है आपने आज तक अपना
पार्टनर क्यों नहीं बनाया। वन होता है जाओ की तरफ देखकर ऐसे ना बस सिर्फ देखता है, थोड़ा सा लुक देता है। जो जाओ होता है वो कहता है इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, आपको इसको आंसर जल्दी कर देना चाहिए था। आपने आज तक अपना पार्टनर क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं आपने किसी को अपना दिल दिया। जो वैन होता है वो कहता है मेरे साथ कोई रह नहीं सकता। जो जाजिसू होता है वो कहता है ये झूठ है, आप जिसे पसंद करते हैं आप उसके लिए अपना 100% दे सकते हैं। जो अपना वैन होता है वो कहता है पर मैं उस स्टारलाइट को उसकी वजह से छोड़ नहीं सकता, और ऐसा पर्सन मेरे साथ रहेगा नहीं जो उस स्टारलाइट को अपना सौतन बना के रखे। मेरे लिए वो स्टारलाइट इम्पोर्टेंट है जाओजिसु, यू नो ना। जो जाओजिसु होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है सर आपको लड़की पसंद है या फिर लड़का। जो अपना वैन होता है वो जाओ की तरफ देख कर कहता है ऐसे फालतू के क्वेश्चन पूछे जा रहे हो मेरे से। जो जाओजिसु होता है वो कहता है आपको लड़की पसंद है या फिर लड़का, बस यही तो पूछा है। जो वैन होता है वो कहता है अच्छा मैं तुमसे पूछूं तो तुम क्या इस बात का आंसर दोगे। जो जाओजिसु होता है वो कहता है यस मैं ज़रूर आंसर दूंगा। आज तक किसी लड़की को पसंद नहीं किया है और सिर्फ एक ही लड़के को पसंद किया है, तो आप मुझे ये बोल सकते हो बट मैं बाइसेक्सुअल भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग को भी उतने अच्छे से स्पॉइल नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मैंने एक लड़के को ही दिल दिया है और मेरी दिल वहीं पे अटक गई है। जो वैन होता है वो जाओ को देखा जा रहा था। जो वैन होता है वो कहता है क्या तुम ये अपने सोशल हैंडल पे डाल पाओगे कि तुम बाइसेक्सुअल हो या फिर तुम गे हो। चलो बाइसेक्सुअल छोड़ो, क्या तुम कभी डाल पाओगे कि तुम गे हो। जो अपना जाओ होता है वो कहता है यस वाई नॉट, इसमें बुराई क्या है, सबकी सेक्सुअल चॉइस होती है, मेरी चॉइस लड़के हैं बाकियों की लड़की है, इसमें क्या है सर, क्या आप नहीं डाल सकते हैं, वैसे आपको पसंद कौन है। जो वैन होता है वो कहता है मैं तुम्हारे पहले आंसर का जवाब नहीं दे पाऊँगा पर तुम्हारे दूसरे आंसर का जवाब दे सकता हूँ। मैं कभी अपने सोशल मीडिया पे ये शेयर नहीं करूँगा एंड प्लीज़ सो जाओ अब तुम। जो जाओ होता है वो कहता है सर आप मेरे से पूछना नहीं चाहेंगे कि मैंने ये सवाल क्यों पूछा। जो अपना वैन होता है वो कहता है नहीं मैं ज़रूरी नहीं समझता। जो जाओ होता है वो कहता है पर मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, अगर आप लड़कों को पसंद कर पाते तो मैं उस सौतन को अपने साथ रखने के लिए तैयार रहता। ये कहते ही जो अपना जाओजिसु है टर्न करके सो जाता है। जो वैन होता है वो जाओजिसु की तरफ ही देखने लगता है, फिर वो भी लेट जाता है बट उसकी बातें जाओजिसु की बातें वैन के दिमाग में चल रही होती है कि मैं उस सौतन को झेल लेता। अरे काफ़ी लोगों को तो इस बात का मतलब पता चल गया होगा, जिनको पता नहीं चला होगा तो मैं बताती हूँ कि जाओ ने ऐसा क्यों बोला। लाइक वैन ने थोड़ी देर पहले बोला ना कि मैं किसी को अपने साथ रख नहीं सकता क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने स्टारलाइट को करता हूँ और कोई स्टारलाइट को अपने सौतन के रूप में रखेगा नहीं। लाइक जो वैन के लाइफ में जो भी आएगा उसका सौतन होगा स्टारलाइट। तो जाओ ने उसी को पॉइंट आउट करते हुए कहा कि मैं उस सौतन को झेल लेता अगर आपको लड़के पसंद होते तो। मतलब अगर आप वो वैन से कह रहा था, मतलब वैन को अगर लड़के पसंद होते तो जाओजिसु उस स्टारलाइट को सौतन के रूप में झेलता, लाइक वो उसका पार्टनर बनता। मैंने भी थोड़ा अजीबोगरीब समझाया है बट समझा दिया है, शायद आप दोनों ही से ना समझो। अगर आप दोनों से ना समझो तो कमेंट में आप मेरे से पूछ लीजिएगा। और अब मैं आगे की स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग हो गई होती है, तीनों उठ गए होते हैं क्योंकि जिन भी वहीं पे सो गया था। जो जिन होता है जाओजिसु को हक करके कहता है शुक्रिया मुझे अपने कमरे में रेस्ट करने देने के लिए। जो जाओ होता है वो कहता है कोई बात नहीं। जो अपना जिन होता है वो कहता है क्या तुम लिविंग एरिया में सोए थे। जो अपना जाओजिसु होता है वो वैन की तरफ देखता है एंड हाँ कहता है। जो अपना जिन होता है वो कहता है अरे माफ़ करना मेरी वजह से तुम्हें लिविंग एरिया में सोना पड़ा, आई एम सो सॉरी। जो जिन होता है वो फिर एक सैड सा फेस बनाता है। जो जाओजिसु होता है वो कहता है कोई बात नहीं सर, एक काम कीजिए आई थिंक सो आपको मेरे कपड़े आ जाएंगे तो आप मेरे कपड़े पहन लीजिए, नहा लीजिए, मैंने खाना तैयार रखा है। जो जिन होता है वो जाओजिसु का गाल होल्ड करके कहता है यू सो हम्बल, आई लव यू यार। जो अपना वैन होता है ये चीज़ सुनकर जिनको ऐसे देखने लगता है। जो जिन होता है वो कहता है सो वर्ड, आई लव यू तो आई लव यू, और ये कहते ही वो नहाने के लिए चला जाता है। जो वैन होता है वो अपने सर को रफ करता है क्योंकि वो जानता है कि जिन की आदतें कैसी है। जिन नहा वहा लिया होता है एंड तीनों के तीनों खाना खाने बैठ गए होता है ब्रेकफास्ट में।
अभी फिर बाद में थोड़ी देर बाद में अपना जो वैन होता है वो नहाने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे पार्टी में जाना था। सेम टू सेम वैन ने जाओ को भी कहा होता है, क्योंकि जाओ को भी जाना होता है। एंड वैन ने जाओ को अच्छा ड्रेस भी दिया होता है, क्योंकि जब भी कोई पार्टी वार्टी में जाना होता है तो वैन केजिंग अपने तरफ से ही जाओ जिसू को ड्रेस देता है, क्योंकि जो अपना जाओ जिसू है वो वैन केजिंग का असिस्टेंट है, तो उसे भी परफेक्ट लगना चाहिए। वैन की यही सोच है कि मेरे असिस्टेंट को भी उतना ही परफेक्ट लगना चाहिए जितना मैं लगता हूँ। पुराने असिस्टेंट को भी ऐसे ही ड्रेस दिया करता था जब वो पार्टी में जाते थे। तो अभी हमें गुजन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, काउ वेनिंग गुजन, जो बहुत ही मेहनत करते रहते हैं। जो काउ वेनिंग होता है वो कहता है, क्या खड़ूस बॉस, आप ना जी हमेशा काम करवाते रहते हैं, कभी हमें बाहर भी घुमाने ले जाइए ना जी। जो गुजर होती है वो कहती है, तुम्हारा मुंह ना तोड़ दूँ जी, तो मेरा नाम भी गुजर नहीं जी। जो अपना काउ वेनिंग होता है वो कहता है, हाय आपकी ये बातें पता है मुझे कितनी पसंद है, आपसे प्यार करने को मजबूर कर देती है। और ये कहते ही काउ वेनिंग एक प्यारी स्माइल करता है। जो गुजन होती है वो काउ वेनिंग के फेस पे देखती ही रह जाती है, लाइक उसकी नज़रें हट ही नहीं पा रही थी। जो काउ वेनिंग होता है अब कहता है, इतने प्यार से मत देखिए जी, हमें और प्यार हो जाएगा। जो गुजन होती है अपने सेंस में आके एक मोती जो होती है जो उसकी ज्वेलरीज की थी वो उसके सर पे फेंक के कहती है कि चुपचाप काम करो। जो काउ वेनिंग होता है उस मोती को पकड़ के कहता है, आपका दिया हुआ गिफ्ट हम तो संभाल के रखेंगे जी। और ये कहते ही काउ वेनिंग अपने जेब में रख लेता है। जो गुजन होती है धीरे से ही कहती है, सो इरिटेटिंग, बट काउ वेनिंग ये बात सुन लेता है और कहता है, यस आई एम इरिटेटिंग बट आई लव यू सो 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 मच। जो गुजन होती है वो कहती है, ये नाइफ दिख रहा है, ये तुम्हारे गले में डाल दूंगी। जो काउ वेनिंग होता है वो कहता है, फिल्मी डायलॉग लगेगा जी, पर आपके हाथों से तो मरना भी मंजूर। जो गुजन होती है वो कहती है, अच्छा अपना हाथ लाओ। जो काउ वेनिंग होता है अपना हाथ ला देता है। जो गुजन होती है वो कहती है कि कितने बदतमीज हो, मैं हाथ काट दूंगी सच्ची में। जो काउ वेनिंग होता है वो कहता है, काट दीजिए। अभी जो अपनी गुजन होती है वो कंटिन्यू कह रही होती है कि मैं काट दूंगी काट दूंगी, और जो काउ वेनिंग होता है वो भी कह रहा होता है कि काट दो। जो गुजन होती है ना वो नाइफ को ऊपर करती है, उसको लगता है कि काउ वेनिंग हाथ हटा देगा, बट काउ वेनिंग हाथ नहीं हटाता है, जिस वजह से उससे कट लग जाती है, खून निकलने लगता है। एंड गुजन जो होती है पानी करने लगती है। वो एक जो पास में रुमाल पड़ा हुआ था वो उसे काउ वेनिंग के हाथ पर रख के कहती है, क्या तुम पागल हो, हाथ नहीं हटा सकते थे। अभी जो गुजन होती है थोड़ी वरीड हो जाती है। जो काउ वेनिंग होता है हंस के कहता है, आप कितने भी कठोर बनने की कोशिश करो पर आप बन नहीं पाते, अच्छाई तो आप में छुपी हुई है। और ये कहते ही जो अपना काउ वेनिंग होता है गुजन की जो बालें लटें निकली हुई थी उसे कान के पीछे सेट करता है। एंड जो हमारी गुजन होती है वो स्टक सी हो जाती है। कहानी वापस हमारे क्यूट से वैंजो पे शिफ्ट होती है। वो दोनों पार्टी में आ गए होते हैं। जो अपना वैन गेजिंग रहता है वो जाजूसू से कहता है कि इस बार मेरी बात मानना। जो जाजूसू होता है वो कहता है, सर मेरी गलती नहीं थी, आपने ही तो इशारा किया था तभी मैं चला गया था इस रुकियो के साथ। जो अपना वैन होता है वो कहता है, रुकियो। जो अपना जाओ जिसे होता है वो कहता है, वही तो नाम था उसका। जो वैन होता है हंसता है और कहता है, ठीक है चलो मेरे साथ। जो जाओ जिसे होता है वो कहता है, सर पर मैंने तो सही नाम लिया ना। और ये कहते ही वो आगे जाने लगता है। वैन केजिंग उसकी तरफ देखता है, तभी वो किसी से टकरा जाता है। जो वैन होता है वो कहता है, आई एम रियली सॉरी, बट जो वो पर्सन होता है वो कहता है, हे वैन केजिंग, कितने दिनों बाद मुलाकात हुई। और ये कहते ही वैन केजिंग को हक कर लेता है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, प्रिंस आपसे भी बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। अभी जो ये है वो अपना प्रिंस है। जो अपना जाजूसू होता है प्रिंस की तरफ देखता है एंड वो थोड़ा सा फेस अजीब सा बना लेता है। अपना जाजूसू होता है वो फेस अजीब सा बनाया हुआ था। जब वैन केजिंग भी नोटिस करता है बट कुछ रिएक्ट नहीं करता है उस समय। जो प्रिंस होता है वो कहता है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो अपना वैन होता है वो कहता है, ऐसा मत बोलिए आप सीनियर है मेरे। जो प्रिंस होता है वो कहता है, बट तुम अभी कमाल कर रहे हो। जो जाजूसू होता है वो धीरे से ही कहता है, कमाल तो करेंगे ही ना, क्योंकि उनको किसी का दिल तोड़ना नहीं आता। जो प्रिंस होता है वो कहता है, हे तुमने कुछ कहा, वैसे ये तुम्हारा असिस्टेंट है ना। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, हाँ ये मेरा असिस्टेंट है। जो प्रिंस होता है जाजूसू के सामने हाथ ले जाता है एंड कहता है, हेलो। बट जाजूसू जो होता है वो नमस्ते करके कह देता है, नमस्ते प्रिंस सर। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है, हो सो ट्रेडिशनल। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है, हाँ ये ऐसे ही करता है। जो प्रिंस होता है वो कहता है, वैसे
अभी क्या प्रोजेक्ट है तुम्हारा? जो वैन होता है वो कहता है थोड़ा सा सीक्रेट है, आपको पता है ना दीवारों के भी कान होते हैं, कहीं लीक हो गया तो। जो प्रिंस होता है वो कहता है यस 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 यू आर राइट। वैसे पार्टी इंजॉय करना। जो वैन होता है वो कहता है जी। अभी जो वैन होता है वो प्रिंस से दूर चला जाता है। जो अपना वैन होता है वो फिर जाव से कहता है क्या तुम्हें प्रिंस पसंद नहीं? जो जाव जैसे होता है वो कहता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, उसने ये भाई का दिल तोड़ा था। जो अपना वैन होता है वो कहता है क्या बातें कर रहे हो तो मुझे कुछ समझ में नहीं आई। और आपको भी समझ में नहीं आया क्या कि जाजूसू क्या बातें कर रहा है और प्रिंस ने किसका दिल तोड़ा? ये सब जानने के लिए मेरे कहानी के साथ बने रहिए, और कहानी के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और मेरे इससे पहले वाले पार्ट में स्टारलाइट की कुछ गड़बड़ हो गई थी। मैंने पहले रियलाइज़ नहीं किया क्योंकि उस समय मेरे पास एफ रिकॉर्ड करने के ज़्यादा हेडेक थे, बट आज जाके मैंने जब रियलाइज़ किया तो मैंने फ़ील किया कि मैं बहुत लेट हूँ, और इसके लिए मैं सॉरी बोल सकती हूँ। उस पार्ट में ना थोड़े बहुत जो वर्ड्स है वो कटे हुए हैं, आई थिंक सो, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट का इंट्रो सुना तो मैंने वो टाइम नहीं सुना। लाइक मैं आपको जानते हो कि मैं वेंजुमन के डे बताती हूँ, उसमें वो डे काउंट नहीं था, क्योंकि मैंने बोला था, मुझे याद है मैं कभी मिस नहीं कर रही हूँ, बट उसमें मिस हो गया, लाइक कट गया। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि पार्ट कटे हुए हैं, लाइक थोड़े बहुत वर्ड्स कट गए होंगे। अगर कट गए होंगे तो मुझे लिटरली माफ़ कीजिएगा, बट अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो हम मिलते हैं वेंजुमन के नेक्स्ट पार्ट में। बट आप वेंजुमन का नियम जानते हैं ना, कमेंट में हैप्पी बर्थडे व्हेन केसिंग ऑफ गॉन्जोन लिखना पड़ता है। तो अभी के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में जय वेंजू और हैप्पी बर्थडे लिखना मत भूलिएगा। जाते जाते बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि लव यू ऑल, जय वेंजू, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस गॉन्जोन ऑफ वैन केसिंग।